मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो इस समय आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं वह है यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार के ज़माने में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर कितना खर्च होता था और इन मदों में मोदी सरकार के ज़माने में कितना खर्च होता था। इसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अनुसार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 1 रुपया होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें रिटर्न करीब करीब 5 रुपये मिलते हैं। एग्जैक्ट 4 रुपये 80 पैसे मिलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के एक्सपेंडिचर पर। और उसके विपरीत अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जिससे संपत्ति का निर्माण न होता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास न होता हो, उससे अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो मात्र 96 पैसे मिलते हैं। तो मोदी सरकार की नीतियों और मनमोहन सरकार की नीतियों में जो बेसिक फर्क रहा है वो यही रहा है कि मोदी सरकार कैपिटल निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, जबकि मनमोहन सरकार खर्च नहीं करती थी इस पर। उसका खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों में कितना फर्क है। मनमोहन सरकार ने 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच कुल 12,39,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के विकास पर खर्च किया था। 12,39,000 करोड़। और इसके विपरीत मोदी सरकार ने 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 43,90,000 करोड़ रुपया, यानी करीब 44 लाख करोड़ रुपया खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेल हो गया, सड़क हो गई, हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बिजली हो गई, इन तमाम बातें आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मैं समझता हूं कि किसी भी देश की इकोनॉमी इस आधार पर निर्भर करती है कि उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि निवेश भी उसी के हिसाब से होता है। तो आज अगर हम निवेश में बहुत आगे हैं और सबसे ज्यादा निवेशक हमारे देश की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि हमारी सरकार, भारत की वर्तमान सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, बहुत ज्यादा खर्च। लेकिन राहुल गांधी का क्या कहना है, और कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि इस समय भारत का कर्ज बहुत अधिक हो गया है। सबसे पहले तो उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि कर्ज भी किस तरह का होता है, किस कर्ज से ज्यादा खतरा होता है। कर्ज का डेटा भी लेके मैं आप लोगों के सामने आऊंगा कि विश्व में भारत पर कर्ज की स्थिति का क्या है और अन्य देशों की क्या है। इसको लेके मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने आऊंगा। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहता था। आपसे मैं
पुनः किसी अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन विदा लेने के पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।